ऊपर एक बहुत बड़े कपड़े के ऊपर परमधाम के 25 पक्षों का चित्रण किया हुआ है और उस चित्रण के अंदर उन्होंने रंग भी डाले हुए हैं। आंख पे पट्टी बांधकर ऐसे जुगलाजी महाराज ने चितवन के बारे में बहुत गहराई से कुछ बातें लिखी हुई है, जिसमें परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन, शोभा और श्रृंगार का वर्णन, इश्क और आनंद की लीला का वर्णन बहुत बारीकी से बखूबी वर्णन किया। चर्चनी में हम जब डूब जाते हैं तब उसकी गिनती और शोभा में जितना ज्यादा डूबते हैं, हो सकता है कुछ सुंदर साथ उसके उलझन भी पा लेते हैं, उलझन में आ जाते हैं, क्योंकि गिनती याद रखना सबके बस की बात नहीं है। इस मनमोहन रसानंद सागर में आप जुगलदास जी महाराज ने बहुत कम शब्दों में गिनती का नाम लिया है, बहुत कम शब्दों में बाकी सब बातें लिखी है और ज्यादा करके इश्क और आनंद में हमें डुबाने का प्रयास किया है। ऐसे परमहंस महाराज, आप जुगलदास जी महाराज की कृत ये मनमोहन रसानंद सागर हमें चितवन के लिए, चितवन के डूबने के लिए बहुत अच्छी सहायक सिद्ध हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी बात करूं तो चितवन का मेरा अनुभव ये मनमोहन रसानंद सागर पढ़ने के बाद ही हुआ। एक किताब पढ़ने के बाद चितवन के सारे मार्ग हमारे खुल जाते हैं। बड़ी सहजता से उन्होंने हमें अर्श की ओर अपनी सुरता को वापिस पहुंचाया है। ऐसे जुगलदास जी महाराज की इस ग्रंथ की भाषा थोड़ी खड़ी बोली है, हिंदी तो है लेकिन हिंदी में भी खड़ी बोली, और शब्द कुछ ऐसे है कि जो सबको जल्दी समझ में ना आ सके, तो ऐसी खड़ी बोली के हिंदी के इस मनमोहन रसानंद सागर को मैं आपके सामने समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूं। अथ ग्रंथ प्रारंभ। श्री पूर्ण ब्रह्म स्वलीला अद्वैत किशोर किशोरी श्याम श्यामा की जय जय जय। कैसे है आप पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत? तो सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया कि पूर्ण ब्रह्म स्वलीला अद्वैत। बार बार ये चर्चा यहाँ पे हो गई है कि स्वलीला अद्वैत क्या है। एक एक शब्द को हम दिल में उतारते चले जाएंगे। स्वलीला अद्वैत है पूर्ण ब्रह्म स्वयं जो मारिफत का स्वरूप है, तो वही मारिफत का स्वरूप जो अपने दिल के भीतर अनंत लीलाओं को रखे हुए है, उन लीलाओं का प्रगटीकरण, स्वयं लीला में प्रकट हो जाना। तो जब पूर्ण ब्रह्म अकेले ही है तो लीला करे तो किसके साथ करे? तो पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने साथ लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूपों के संग इश्क और आनंद की लीला करते हैं, जिसे कहते हैं स्वलीला अद्वैत। पूर्ण ब्रह्म ही जब लीला में प्रकट हो गए तो वो लीला को कहा हकीकत की लीला, और हकीकत में आप बन गए सच्चिदानंद। सत्यचित और आनंद स्वरूप एक
लीला द्वय, स्वयं ही अपने संग लीला के लिए अपने ही दो स्वरूप धारण कर लिए, एक सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म और एक आनंद स्वरूप श्यामा जी। अब श्यामा जी जो इश्क का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, प्रीतम के दिल के भीतर भरे गंजान गंज इश्क को वो अकेली उस इश्क का प्रतिपादन कैसे कर सकती है। और इस वास्ते क्षमा जी ने अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लिए और अपने अनंत स्वरूप से प्रियतम के इश्क को प्रतिपादन करके फिर प्रीतम को और इश्क के अंदर डुबा देती है। और इस वास्ते अनंत स्वरूप जो श्यामा जी ने धारण कर रखे वो सारे स्वरूप इश्क के स्वरूप, जिसे हम रूहें कहते हैं। श्यामा जी और रूहों के बीच में कोई अंतर नहीं, एक स्वरूप, एक दिल, एक लीला। सारे स्वरूप श्यामा जी के ही अंग, एक ही स्वरूप के। जैसे श्यामा राज्य के अंग अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी है, वैसे ही श्यामा जी के अंग रूप रूहे श्यामा जी से जरा सा भी उनके अंदर कोई फर्क नहीं। सारी की सारी रूहें एक समान रूप से इश्क से लबालब भरी हुई और अपने प्राण प्रियतम के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देने की तत्परता रखने वाली इश्कमयी लीला का प्रारंभ हो गया। अब प्रियतम के दिल में है कि अपनी रूहों को और अधिक और अनंत तरीकों से मैं रिझाऊं, और प्रीतम के दिल में अपनी रूहों को रिझाने के वास्ते जितने भी तरंग उठे उन सारे तरंगों ने अनंत स्वरूप धारण कर लिए, और वो अनंत स्वरूप ही अर्श के 25 पक्ष, खुबी खुशाली, पशु पंछी, जलचर, थलचर, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, जल, वायु, तेज, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये सारी लीलाएं, अर्श की जितनी भी नियामत है वो सारी नियामतें प्रियतम का ही स्वरूप है। और ये सारे स्वरूप प्रियतम अपनी प्रियतमा को, अपनी रूहों को रिझाने के वास्ते ही धारण किए। हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि अर्श के पशु पंछी राज्य को रिझाते हैं, अर्श के वन पेड़ पौधे राज्य को रिझाते हैं, अर्श की जल जिमी तेज वायु आकाश राज्य को रिझाते हैं। अरे भाई, वो स्वयं राज्य के ही स्वरूप है और राज्य ने वो स्वरूप इस वास्ते धारण कर रखे हैं कि वो अपनी रूहों को रिझा सके। ये आशिकी है मेरे प्रीतम की। और इस तरह से इस स्वलीला अद्वैत की लीला अनंत अनंत काल तक, क्योंकि अर्श में कोई काल है ही नहीं, काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में, अर्श में कभी कोई क्षण होती ही नहीं है, समय वहां पे है ही नहीं। तो सारी लीलाएं बस उसी एक पल की ही लीलाएं है, उसी पल के अंदर अनंत लीलाएं चलती ही रहती है, कभी समाप्त होता ही नहीं है। और इस वास्ते अर्श की लीलाएं, ये अनंत लीलाएं मेरे प्रियतम ही हम रूहों को रिझाने के लिए पल पल कर रहे। अब ये अनंत लीलाएं, यही तो मेरे प्राण प्रीतम की स्वलीला अद्वैत है। आशिक और माशुक दो स्वरूप है, दोनों एक ही है। प्रियतम ही आशिक है, प्रियतम ही माशुक। आशिक और माशुक का यदि शाब्दिक अर्थ किया जाए तो जो प्यार करता है, जो रिझाता है, वो आशिक है, और जिसे रिझाता है वो माशुक है। अर्श में कोई नर नारी का भेद नहीं है। हाँ, हमारे स्वरूप निश्चित रूप से अर्श के अंदर नारी स्वरूप है,
क्योंकि हम ये लीला के अंदर आशिक और माशूक की लीला में ये जोड़ी होना जरूरी है। ये खाली स्वरूप है। आत्म न तो स्त्री हो सकती है, आत्म न पुरुष हो सकता है। जैसे इस खेल के अंदर हम स्त्री और पुरुष का लिंग भेद है, लेकिन वो लिंग भेद जो है वो तो तन से है। इस शरीर के अंदर जो जीव है, तो जीव कभी स्त्री नहीं हो सकता, जीव कभी पुरुष नहीं हो सकता। जीव जो है वो तो लिंग भेद से रहित है। लेकिन जो देह मिला है, यहाँ पे जो तन हमने धारण कर रखा है, ये तन स्त्री का और ये तन पुरुष का हो सकता है। और इसी तरह अर्श में हमारे जो स्वरूप है तो प्रीतम का ही अंग, प्रीतम का ही स्वरूप है। तो स्त्री और पुरुष का भेद होना बराबर नहीं है, वो एक भेद है ही नहीं वहां पे। लेकिन लीला के वास्ते स्त्री और पुरुष का स्वरूप है। और इस तरह हम प्रीतम के संग इश्कमयी लीला कर रहे हैं। आशिक वो है जो रिझाता है, माशुक वो है जिसे रिझाता है। तो प्रीतम अपने प्यार से, अपने इश्क से हम रूहों को रिझाते हैं, तब प्रीतम आशिक है और हम माशुक है। लेकिन जब हमारे दिल के को रिझाने के भी अनंत भाव भरे पड़े हैं, और जब हम अपने भाव व्यक्त कर देते हैं, तब हम आशिक है और प्रीतम माशुक। आशिक और माशुक दोनों शब्द का कोई ये नहीं है। जो रिझाने का भाव लेकर दिल में बैठी है वो आशिक है, और जिसे रिझावे वो माशुक है। हम रूहों के दिल में प्रीतम को रिझाने के वास्ते पल पल अनंत अनंत भाव पैदा हो जाते हैं, और उसी भाव से हम प्रीतम के सामने कई प्रकार के नृत्य करते हैं, कई प्रकार के श्रृंगार करते हैं, कई प्रकार के भोजन व्यंजन लेकर आ जाते हैं, कई प्रकार कई अदाओं से हम अपने माशूक प्रियतम को रिझाते हैं, तब हम आशिक। और मेरे प्राण प्रीतम अर्श की सारी नियामतों का स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते हैं, तब वो आशिक है और हम माशुक है। ऐसी ही इस स्वलीला अद्वैत की लीला किशोर किशोरी वो कैसी है? तो किशोर स्वरूप है। अर्श में एक पल भी व्यतीत नहीं हो सकता। अर्श में कभी ना कोई जन्म हो सकता है, न कभी कोई मृत्यु हो सकती है। पल पल आनंद और इश्क की लीला, और वो स्वरूप हमारा किशोर स्वरूप है। किशोर और किशोरी के स्वरूप धारण करके ये स्वलीला अद्वैत में इश्क और आनंद की लीलाएं चल रही है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म, स्वलीला अद्वैत, किशोर किशोरी, श्याम श्यामा। अर्श में कभी कोई किसी का नाम हो ही नहीं सकता, तो कैसे पुकारे हम? यहाँ इस खेल के अंदर ये शब्द जगत है, तो शब्द जगत में यदि हमें प्रीतम को पुकारना है तो कुछ तो कहेंगे। तो उनके गुणवाचक स्वरूप से हम उनको पुकारते हैं, और इस वास्ते उनको किशोर किशोरी कह दिया और उनको श्याम श्यामा जी कह दिया। आगे कहते हैं श्री निज नाम की आनंद तरंगे अखंड अपार है। परमधाम की, इश्क की, आनंद की तरंगे। तरंगे क्या होते हैं? हमारे दिल के भीतर जितने भी भाव प्रकट होते हैं, और उन भावों के हिसाब से ही हम उसी के साथ जुड़ जाते हैं। चितवन क्या है? तो चितवन में हमें अपने दिल के भाव रूपी तरंगों से प्रीतम के साथ अपना संबंध जोड़ देना है। सामने कोई स्वरूप तो खड़ा नहीं है कि जिसको हम पकड़ सके, जिसको हम टच कर सके और उसके साथ लीला कर सके। ऐसा कोई सामने स्वरूप नहीं है। तो कैसे स्वरूप से लीला करनी है? हमारे दिल के भीतर
एक हमारा प्रीतम का स्वरूप, उस स्वरूप के संग हम तरंगों से, इश्क के तरंगों से, आनंद के तरंगों से, अपने दिल के माध्यम से प्रीतम के संग हम जुड़ जाते हैं। वो तरंगे अखंड अपार है, सो अनुभव द्वारा ही सर्वमोहन रसानंद सागर लिखा जाता है। आप कह रहे हैं कि वो आनंद की तरंगे, वो किसी के दिल में कोई भर नहीं सकता, हमें चितवन कोई और नहीं करा सकता, कोई और हमें चितवन के और जाने का मार्ग बता सकता है कि हमें इस तरह से चितवन करना है, हमें इस तरह से प्रियतम के स्वरूप को दिल में बसाना है, ऐसा कोई मार्ग बता सकता है। कोई हमें उंगली पकड़कर चितवन के मार्ग में नहीं ले सकता, वो तो हमारी स्वयं की यात्रा है। वो यात्रा में हमें स्वयं को ही चलना पड़ेगा। हाँ, उस यात्रा में जाने के लिए सारा मार्ग हमें कोई बता सकता है, और वो जो बताएगा वो अपने अनुभव से सिद्ध होकर, जिसने अनुभव किया, जिसने उस मार्ग को दिल में बसा लिया, जिसने उस मार्ग को समझ लिया, वो ही हमें उस मार्ग के ऊपर पहुंचा सकता है। तो आप जोला जी महाराज फरमा रहे हैं कि सो अनुभव द्वारा ही सर्व मोहन रसानंद सागर लिखा जाता है। कि यहाँ पे मैंने जो बातें लिखी है वो अपने अनुभव की बातें हैं, जो बात मैंने दिल में समझी है उन्हीं बातों को मैं यहाँ लिख कर आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप इन्हीं बातों को दिल में धारण करके उस मार्ग को प्रशस्त करें और अपनी सुरता को प्रीतम के साथ, निज धाम के साथ अर्श में जोड़कर उस लीला में डूब जाए। आगे फरमा रहे हैं कि श्री निज धाम कैसो है, कैसा है वो परम धाम। तो कहते हैं अनुभव से और शब्द से अतीत है वो परम धाम। यहाँ पे इस खेल के अंदर, 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर उसका किसी ने अनुभव नहीं किया, और ना ही वो यहाँ के शब्द में आ सकता है। जो आनंद मिलता है वो आनंद कभी भी शब्द में वर्णन नहीं हो सकता। जैसे हमने कोई मिठाई मुख में रख ली और उसका रस बहुत अच्छा आया, बहुत मिठाई थी, बहुत मीठा था, कोई पूछे कि कैसा मीठा था, तो वो शब्द में मिठास नहीं हो सकती, बस इतना ही कह सकते हैं बहुत मीठा था। लेकिन कितना था, तो वो कितना था उसके लिए कोई मापदंड नहीं है, वो शब्द में नहीं आ सकता, वो अनुभव में ही होता है। तो इस तरह कहते हैं कि वो अनुभव से और शब्द से रहित है, उससे परे है। और यहाँ पे मेरे प्राण प्रीतम उन्हीं बातों को शब्द के अंदर लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि कोटांश हिस्सा, करोड़वा हिस्सा, और उस करोड़वे हिस्से की एक बूंद यहाँ पे हमारे दिल के भीतर प्रीतम ने रख दी, और उससे हमें अर्श के इन सुखों का अनुभव करना है, उसकी अनुभूति करना है। ये हमारा चितवन है। तो कैसा है परम धाम, वो निज धाम कैसा है? तो कहते षट प्रमाण से न्यारा है। यहाँ के जो षट गुण है उससे वो न्यारा है। वैकुंठ, गोलोक, नृत्य वृंदावन से परे है। अब इस दुनिया में वैकुंठ के सुख की प्राप्ति के लिए दुनिया मर रही है, और यहाँ फरमा रहे हैं कि वैकुंठ के सुख, उससे आगे नृत्य वृंदावन गोलोक के सुख, और उससे आगे रास के सुख, और उसके आगे परमधाम के सुख है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 5 वासना की वाणी में अति गुह्याद गुह्य छिपा है। कहना ये चाहते हैं कि सारे शास्त्रों के अंदर मेरे प्राण प्रीतम की बातें, अर्श की बातें गुह्य रूप से प्रीतम ने ही लिखवा कर रखी है।
वाणी आने के बाद हमें पता चला कि हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, सारे निशान तो अंदर लिखे हुए, लेकिन बिना संबंध इन निशानों को न कोई समझ पाया न कोई समझ पाए। तो सबने उन सारे निशानों को इस संसार के अंदर ही जोड़ दिए, यहीं पे ही घटाए कि ये सारे संसार की ही बातें है, संसार के परे कोई नहीं उठ पाया। तो ऐसे धनी जी कह रहे हैं कि वो सारी बातें छिपी हुई तो है, लेकिन इतनी गुह्य रूप से छिपी हुई है कि उसे और कोई नहीं समझ सकता। जिस प्रकार आत्म देह में छिपी है, इस देह के भीतर आत्म छिपी हुई है, तो आत्म कहाँ है? उसके लिए कोई निश्चित स्थान कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है। इस पूरे देह के अंदर आत्म छिपी है, हर अंग की लीला का सुख वो ले रही है। और ऐसे ही वेदों के अंदर निजधाम की बातें कुछ इशारों में छिपी हुई है, जो कोई और नहीं समझ सकता। बिना ये वाणी के ये बात को समझना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड करके, अनंत कोटि कष्ट करके, शास्त्र वेद पुराण करके कोई ब्रह्मांड के ज्ञान करके नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल साफ बात। इस दुनिया के किसी भी प्रकार के कर्मकांड, माने कि होम हवन यज्ञ जप तप, वो उससे कभी भी वो अक्षरातीत को कोई नहीं पा सकता। या तो किसी भी प्रकार के ज्ञान से, ज्ञान प्राप्त करने से कभी भी वो प्रियतम को कोई नहीं पा सकता, न कोई उसको ध्यान करके। यहाँ तो हजारों साल तक ज्ञान करने वाले कई ज्ञानी आज भी गुफाओं में बैठे, कोई हिमालय की गुफाओं में बैठे, कोई कहीं और बैठे और ध्यान कर रहे, लेकिन कभी भी वो निजधाम को, निजधाम के सुख को, अपने प्रियतम को कभी नहीं पा सकते। और इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड करके या अनंत कोटि कष्ट उठाकर दुनिया के लोग अपने अपने इष्ट को पाने के लिए देह को कई प्रकार के कष्ट देते हैं। कोई उपवास का कष्ट करता है, कोई पैदल चलने का कोई कष्ट करता है, कोई वस्त्र त्याग देने का कष्ट कर देता है, कोई अन्न जल त्यागने का कष्ट कर देता है, कई प्रकार के कष्ट करता है। उपासना का एक मार्ग ये भी, लेकिन फरमा रहे हैं कि एक कष्ट करके कभी कोई निजधाम को या अपने प्रियतम को नहीं पा सकता। ऐसे मेरे प्रियतम को श्री सतगुरु पुराण ब्रह्म मिले बिना, सतगुरु मिले बिना उन पुराण ब्रह्म को कोई नहीं पा सकता। और सतगुरु कौन है? तो स्वयं पुराण ब्रह्म ही सतगुरु बन के हमारे बीच में आए और हमें अपनी पहचान कराए। क्योंकि उनको जानने वाला और तो कोई संसार में है नहीं, तो कौन जान पहचान कराएगा उनकी? तो आप स्वयं पधार कर आपने ही अपनी पहचान कराई, आप पहचान कराई अपनी, स्वयं ने पहचान करके और अपने हाथ में ये हुक्म को दे दिया, ये वाणी को दे दिया और हमें पहचान कर। और पूर्ण प्रेम उपजे बिन, बिना प्रेम के, और वो भी कैसा? पूर्ण प्रेम, जहां पूर्ण रूप से न्यौछावर की भावना, पूर्ण रूप से समर्पितता की भावना हो, अपनी मैं खुदी छोड़ने की बात हो, उसके बिना जब तक मैं है हमारे अंदर, तब तक हम कभी भी प्रियतम को नहीं समझ पाए। तो कहते हैं
कि पूर्ण प्रेम उपजे बिना उपाय दूती नास्त है। और कोई उपाय प्रियतम को पाने के लिए, प्रीतम को पहचानने के लिए, प्रीतम को दिल में बसाने के लिए सारे उपाय बेकार है। पूर्ण प्रेम उपजे बिना और स्वयं सतगुरु की अपनी पहचान कराए बिना, स्वयं सतगुरु की हुक्म या मेहर के बिना और कोई भी उपाय प्रियतम को पाने के लिए, समझने के लिए बेकार। बिल्कुल साफ कह दिया। कर्मकांड मार्ग, उपासना मार्ग, या तो वेद शास्त्रों को पढ़ने का मार्ग, या किसी भी प्रकार के कष्ट उठाकर देह को कष्ट देने का मार्ग, इससे प्रियतम को कभी भी नहीं पा सकते। और जाहि छिन्न, जिस पल श्री सतगुरु साईं मिले, जिस पल हमें वो सतगुरु मिल जाए, उसी पल ताहि छिन्न या के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण भय। सतगुरु मिलते ही सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। और मनोरथ क्या है? रूह के मनोरथ एक ही है, अपने प्रियतम से मिलन, अपने प्रियतम से इश्क की लीला, अपने प्रियतम के अंदर अपने आप को समर्पित हो जाने का, यही तो मनोरथ है। रूह के मनोरथ दुनिया की चाहते थोड़ी हो सकते। और वो कह रहे कि बिना पूर्ण ब्रह्म मिले कोई भी ये सुख नहीं ले सकता। अब कैसे पहचाने हम पूर्ण ब्रह्म? इस संसार के अंदर जहां कहीं भी किसी के मुख से भी एक शब्द भी निकल रहा है, तो वो अपने प्रियतम के हुक्म के बिना तो नहीं निकल सकता। यहाँ किसी की हैसियत नहीं है कि वो निजधाम के बारे में या अपने धनी के बारे में एक शब्द भी यहाँ पे बोल सके। और जो बोल रहा है वो बिना धनी के हुक्म से एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अब हमें उस आवाज को पहचानना है, हमें उस शब्द को पहचानना है। अपने दिल के भीतर जो तरंगे पैदा कर दे, सुनते ही, देखते ही दिल को तसल्ली हो जाए। नहीं, यहाँ पे मैं जो बात सुन रहा हूं, यहाँ पे जो मैं दीदार कर रहा हूं, निश्चित रूप से यहाँ पे मेरे प्राण प्रीतम की ही बातें। क्योंकि राजी अर्श का जो स्वरूप है, वो स्वरूप दिल के अंदर नहीं आ सकता। तो हमारे बीच में वो आएंगे कैसे? तो हमारे आपके जैसे ही स्वरूप धारण करके आ जाएंगे। और वैसे ही आए, ब्रज में आए तभी हमारे आपके जैसे स्वरूप धारण करके आए। बरारब में आए तो भी आपके हमारे जैसा ही स्वरूप धारण कर दिया। देवचंद्र जी के तन में या महराज ठाकुर के तन में आए तो भी आपके हमारे जैसे ही तन धारण कर दिया, पंच भौतिक तन में आए। और आज क्या प्रियतम प्राणनाथ की लीला समाप्त हो गई है? ना, अभी भी उन्हीं की तो लीला चल रही है। ये 12वीं बीच बड़ो विस्तार, आज भी 12वीं सदी ही चल रही है, उनकी ही लीला चल रही है। आज उनकी लीला समाप्त नहीं हुई। तो प्राणनाथ जी आज कहाँ लीला कर रहे हैं? आज किसी एक तन के अंदर बैठकर लीला न करते हुए आज वो सुंदर साथ के धाम दिल में विराजमान होकर अपने स्वरूप की पहचान करा रहे, अपनी लीला कर। हमें ये पहचान कर लेनी। तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म मिले कोट कल्पन को मार्ग, जो निजधाम के है सो तत्क्षीण पहुंच जात है।
जिस पल हमें ये सच्चे मार्गदर्शक मिल गए, जिस पल हमें ये सतगुरु की पहचान हो गई, हम क्या सतगुरु के बारे में समझे कि कैसे होंगे सतगुरु, उनके क्या बाह्य आडंबर से हम सतगुरु को पहचान करेंगे कि बहुत अच्छी दाढ़ी बनी हुई है, बहुत अच्छे अलग अलग रंगों के वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे पहचानेंगे सतगुरु कौन है? तो उसको बाह्य वेशभूषा से अंकलन करना तो गलत बात होगी, वो तो संसार की बातें हो गई। तो उनके शब्द से पहचाने कि उनके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द को, और उस शब्द से हमें प्रियतम प्राणनाथ के साथ अपने संबंध को जोड़ने वाला बात, उस तरह से हम उनकी पहचान कर पाए। हमें पहचानना है प्राणनाथ को, चाहे वो किसी भी तन के माध्यम से लीला करते, उस तन के साथ हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो उन शब्द के साथ मतलब होना चाहिए जो उनके मुख से निकल गए, उन शब्दों को पकड़ लिया। वो शब्द ही सतगुरु है, शब्द सतगुरु है, देह सतगुरु नहीं हो सकता। वो तो धनी चाहे उसके मुख से वो बात निकलवा देंगे, जिसके मुख से चाहेंगे उसके मुख से वो बातें निकलती जाएगी। बात इतनी सी है, हमें शब्द को पहचानना है और हम तनों के पीछे भाग रहे, हमें तनों को नहीं पहचान, चाहे किसी का भी तन क्यों नहीं। मुझे सरकार यही बात समझाती, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बिच नासुत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बिच लाहुत। जिसने इस तन को देखा वो खेल के अंदर ही रहा, वो लाहूत में माने कि संसार के अंदर ही रहे, वो तन के पीछे लगा है। और जिन देखा मेरी रूह को, और रूह की पहचान कैसे होगी? शब्द से। जैसे उन्होंने कह दिया प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ बॉडी, प्राणनाथ इज द नेम ऑफ साउल। प्राणनाथ है वो किसी तन का नाम नहीं है, प्राणनाथ वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हर तन के अंदर बैठकर प्राणनाथ ही तो लीला करते। तो हमें उस प्राणनाथ की पहचान करनी है तो उसके शब्द से पहचान, उसकी रहनी से पहचान। और जब हमें ये पहचान करने का तरीका आ जाएगा, जब हम ये बात सीख लेंगे कि शब्द सतगुरु है, हमें शब्द से सतगुरु की पहचान करनी है, शब्द से प्रियतम प्राणनाथ की पहचान करनी है, उस दिन हमें प्राणनाथ की पहचान हो जाए। और तब पूर्ण ब्रह्म मिले कोट कल्पन को मार्ग। कोई कहता है कि परमधाम कितनी दूरी पर है यहां से, विज्ञान ने यहां से सूर्य तक की दूरी माप ली कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना अंतर है, और ग्रहों के बीच का अंतर भी नाप लिया, इतने प्रकाश वर्ष दूर फला ग्रह है, फला ग्रह है, फला तारा है। और वहां पहुंचने के लिए अनंत समय यहाँ पे पहुंचता है। और ये तो एक खेल की बात हो गई, उससे परे योग माया और उससे परे परमधाम। कोट कल्पन को मार्ग, इतना मार्ग जो कहते हैं सो तक किन पहुंच जात है। जिसने अपने प्रियतम की पहचान कर ली वो उसी पल अपने आप को निज धाम में प्रीतम के सन्मुख इश्क और आनंद की लीला में पा सकता है। उसी पल उसकी नजरें प्रियतम के नजरों के साथ मिल जाए, एक पलक में
पलक के भी कोटवे हिस्से में। लेकिन कब होगी? जिस पल सतगुरु की पहचान। और सतगुरु कौन है? तो शब्द ही सतगुरु है। कुछ बातें सुंदर साथ जी बहुत दिल में हमें गहरा गांव देने वाली। तनों के पीछे से हम हट जाए। ये तन तो बनने और मिटने वाला है, और ये तन के अंदर यदि एक खूबी होती है, खासियत होती की बात कर सकता प्रियतम की, तो हमसे पहले तो संसार में बहुत ऋषि मुनि तपस्वी आ गए, कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। क्यों मेहर मुझ पर भई? ये थी दिल में शक। हम कौन होते हैं अर्श की इन बातों को यहां व्यक्त करने वाले, प्रीतम के स्वरूप को यहां बताने वाले, कि स्वयं खुदा के सिवा अपने स्वरूप की पहचान और कोई नहीं करा सकता। खुद की पहचान करावे सोई खुदा। खुदा है ही इस वास्ते, खुदा है ही वो जो खुद की स्वयं की पहचान करा दे। और वो पहचान शब्द से ही हो सकती है। शब्द सतगुरु परमान, शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही पूर्ण ब्रह्म है, शब्द ही प्रियतम प्राणनाथ है। शब्द से हमें प्राणनाथ की पहचान करनी है। और इस तरह से जिसने पहचान कर ली, तत्क्षण निज धाम को पहुंच जात है। श्री सतगुरु साईं ठौर ही बैठे। क्या कह रहे? कैसे पहुंच पाएंगे? ठौर ही बैठे माने कि जहां बैठे हैं वहां से आज अभी इसी पल हम अर्श में अपने प्रियतम के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। श्री सतगुरु साईं ठौर ही बैठे, पग से पंथ करे बिना। चलकर थोड़ी जाना है, उड़कर थोड़ी जाना है। मोमिन चले बिजली की लार, बिजली एक जैसे चमकार हो गया और एक पल में प्रीतम के सन्मुख खड़े हो गए। श्री सतगुरु साईं ठौर ही बैठे। इस शब्द की ताकत है कि हम अभी इस वक्त जहां भी बैठे हैं वहीं से एक पलक के अंदर एक कई कोट कल्पांत तक का रास्ता तय कर सकते हैं। एक पल में प्रीतम के सन्मुख खड़े हो जाएंगे। बिन पाव पलक में श्री निजधाम पहुंचावत है। हमें उसी पल निजधाम प्रीतम के सन्मुख पहुंचाने की क्षमता इस शब्द में है। शब्द ही सतगुरु है। सतगुरु ही हमें प्रियतम की पहचान करा सकता है। सतगुरु ही हमें प्रियतम कब तक पहुंचा सकता है। और हम सतगुरु के रूप में व्यक्तियों को ढूंढते। तनी जी फरमा रहे हैं कि व्यक्तियों के बदले हम शब्द को समझे, शब्द से पहचान करें। शब्द सतगुरु है, शब्द से ही प्रीतम की पहचान होती है। शब्द से ही बिना पांव हिलाए, यहां से चलकर थोड़ी जाना है। इसी ठौर जहां बैठे, बिना हिले डुले, बिना उठे, एक पांव पलक में अपने आप को अर्श में प्रीतम के सन्मुख निज स्वरूप में हम प्रीतम के सामने मूल मिलावे में देख पाएंगे, पहुंच पाएंगे। वो शोभा हमारे दिल के अंदर आकर बस जाएगी। इतना बल इस शब्द में। अब फरमा रहे हैं कि उस निजधाम को सुख कैसो है। कैसा सुख है वो परम धाम?
तो फरमा रहे हैं श्री निजधाम के एक क्षण को सुख कैसा है कि जब से ये माया पैदा भई है तब से ले महाप्रलय लो असंख्य जुबा करके वर्णन करे तो एक क्षण को सुख न कहीं पावे। इस एक तन की बात नहीं कर रहे। जब से ये माया पैदा हुई और जितने भी स्वरूप प्रकट हुए वो सारे स्वरूपों की जुबा से यदि अर्श के सुखों की बात यहाँ पे वर्णन करने का प्रयास किया जाए असंख्य जुबा करके तो भी एक क्षण के सुख का वर्णन यहाँ पे नहीं हो पाता। ऐसे सुख उस निजधाम के है, ऐसे सुख उस निजधाम के प्रीतम के संग की लीलाओं के है, उस निजधाम के अनंत ठौर के है, जिसको यहाँ के शब्द में लाना नामुमकिन है। और वो काम मेरे प्रियतम ने यहाँ पे करके दिया ताकि हम रूहों को अर्श के सुखों से लबालब भर के हमारी नजरें वापिस अर्श में पहुंच जाए। तो कहते हैं सा परम धाम का वर्णन, उस परम धाम की शोभा का वर्णन इस माया में किन्हु विद से नहीं हो सकता। उस परमधाम का वर्णन इस खेल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई कैसे भी कोशिश करे उस परमधाम के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि सुख से वर्णन करने की बात नहीं होती, वो तो अनुभव की बात है। जैसे हम यहाँ पे किसी को गले लगा लेवे, किसी को गला लेकर उसको भींच कर एक आलिंगन दे देवे और उस पर हमारे दिल के भीतर जो तरंगे उठती है, जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है, खून जैसे और अधिक तेजी से दौड़ने लग जाता है, आंखों में, दिमाग में, दिल में कई प्रकार के नई तरंग उठ जाते हैं। उन सारी बातों को शब्द में हम व्यक्त नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लो, किसी भी सुंदर साथ को गले लगा लो और गले लगाने के बाद अपने दिल के भीतर उठने वाले उस तरंगों को जरा देखो। उसको शब्द में नहीं ला सकते। जो सुख हमें उस समय प्राप्त होता है उन सुख को हम शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। तो कहते श्री निज नाम के सुख को कैसे वर्णन हो सकते? इस माया में किन ही विद सो वो वर्णन नहीं हो सकता, परंतु श्री पुराण ब्रह्म आनंद अपनी दुल्हन को जागृत करके निजधाम पहुंचाने के कारण हुक्म जोश द्वारा होय के कोटान सा वर्णन करत है। आप स्वयं अक्षरातीत प्रियतम अपने हुक्म के स्वरूप से अपनी प्रियतमा अपनी रूहों को अपने निज स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते, अपने निज स्वरूप में जगाने के वास्ते अपने हुक्म जोश के द्वारा अर्श के उन बातों का कोटांश हिस्सा, करोड़वा हिस्सा अर्श के मूल सुखों का वर्णन करना तो यहाँ किसी के लिए भी संभव नहीं है। आप
जो परमधाम के जो गगन किलवत परिक्रमा सागर सिद्धार को जो हम पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, देख लो आप अक्षरातीत स्वयं वो बातें बता रहे हैं, फिर भी हर 4-5 चौपाइयों के बाद उनको कहना पड़ रहा है कि ये बातें अर्श की मैं यहाँ की जुबान से नहीं कह सकता, वो यहाँ की जुबान से वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी रूहों के वास्ते उसका कुछ हिस्सा, कुछ बातें यहाँ पे मैं कह रहा, और उससे रूह को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाए। करोड़वा हिस्सा यहां भी महाराज जी फरमा रहे हैं कि कोटवा वर्णन करत है अपने हुक्म जोश के द्वारा स्वयं प्राणनाथ जी, स्वयं पुराण ब्रह्म अर्श की उस आनंद का, उस लीलाओं का, उस सुखों का करोड़वा हिस्सा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ऊपर दिल जुबान मोमिन के बैठ के, कैसे? मोमिनों के दिल के ऊपर बैठे, मोमिनों की जुबान से आप वर्णन करत। वर्णन करने वाला कौन? मेरे प्रियतम प्राणनाथ, वो पुराण ब्रह्म अपनी बात यहाँ पे शब्द में वर्णन कर रहे। बैठे कहाँ है? मोमिनों के दिल में, और मोमिनों की जुबान से जो वो कहना चाहते हैं वो बात कहलवा रहे। अब वो चाहे महाराज ठाकुर के तन के ऊपर बैठकर बोले, चाहे आज जुगलदास जी महाराज के तन के ऊपर बैठे और ये बातें बतावे, और चाहे पूज्य सरकार के तन के ऊपर बैठकर बतावे, या किसी भी और मोमिन सुंदर साथ के दिल के ऊपर बैठकर उनकी जुबान से हमें अर्श की पहचान करावे, एक कराने का काम और जोश का है, मेरे प्रियतम का है, मेरे धनी का काम है, वो ये काम करवा। जो प्राणी वेद रहित और चर्म दृष्टि से अज्ञानी है, सो सिर मोमिन के देते हैं। जो प्राणी कहा है संसार के सारे जीवों को, जिनके अंदर परमधाम की आत्म भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मोमिनों के साथ जुड़े, जिनके अंदर चर्म दृष्टि, जिन्होंने खाली तन को देखा है, जिन्होंने अंदर की आत्म को नहीं पहचाना, चर्म दृष्टि। अष्टावक्र की बातें है ना, जब अष्टावक्र को राजा जनक ने एक प्रश्न के बारे में बताया, पूछा, बात ये हुई कि जनक राजा को एक बार एक सपना आया। सपने में वो शिकार को चले गए, और शिकार को जाते हुए जंगल में वो भटक गए। रात पड़ गई, बहुत भूख प्यास तेज चल रही थी, कहां जावे? कहीं दूर किसी एक झोपड़ा देखा, वो वहां पे पहुंच गए। तो झोपड़ा किसी बेबस गरीब लाचार का, अछूत का था। राजा बोल रहा है कि भाई मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। वो बोल रहा है कि आप तो राजा हो, हम आपको भोजन नहीं दे सकते, हमारे घर का भोजन आप नहीं खा सकते, हमारे यहाँ का पानी नहीं पी सकते। राजा बोल रहा है कि भाई मुझे पानी पीना है, भूख लगी है, प्यास लगी है, आप वो बात छोड़ दो, छूत छूत की बात भूल जाओ और मुझे भोजन दे दो। तब वो पुरुष कह रहा है कि हम तो ऐसे कैसे दे देवे आप, हम दे सकते, आपको एक शर्त है कि आप हमारी बेटी से ब्याह कर दो। और कोई रास्ता नहीं था, राजा ने उसकी बेटी से ब्याह कर लिया। ब्याह करके वो तो वहीं पे रह गए, साल 2 साल हो गए, बच्चे हो गए। और एक बार वो बच्चा कहता है कि मुझे घोड़े पे सवार होना है, तो राजा स्वयं घोड़ा बन गया, अपने बेटे को अपने पीठ के ऊपर सवार कर दिया, और वो बेटा बोल रहा है कि चल मेरा घोड़ा, तबड़क तबड़क, और यूं करके उसने थाप लगा दी राजा के पीठ के ऊपर, और तुरंत राजा नींद से जाग गए।
अब राजा सोच रहे कि मैं तो जनक हूं, तो वहां जो सपने में देखा वो क्या था, वो सच है कि झूठ है, ये सच है कि वो सच है। वो उलझन में पड़ गए और दूसरे दिन सभा में उसने पंडितों को कह दिया कि ये सच है कि वो सच है, उसका मुझे जवाब दे दो। कोई पंडित जवाब नहीं दे पाए। तब अष्टावक्र वहां पहुंचे। अष्टावक्र इसलिए कहा गए कि उनके सारे अंग वक्र थे, टेढ़े मेढ़े थे। और जैसे भी वो वहां पहुंचे, सारे पंडित हंसने लगे उनका बाह्य स्वरूप देखकर। तब अष्टावक्र ने राजा से कहा कि राजा, तूने चमारों की सभा में मुझे क्यों बुलाया? तब सारे पंडित कहते कि हमको चमार कहा तुमने, हमारा अपमान कर दिया। तब अष्टावक्र कहते हैं कि भाई, जिसने चमड़ी को पहचाना उसे चमार न कहूं तो और क्या कह दूं? आपने मेरी आत्म को नहीं देखा, बाह्य रूप को देखा, और बाह्य रूप को देखकर आप हंस रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं चमार कह दिया, चर्म दृष्टि। बस यही बात धनी जी कह रहे हैं कि जो चर्म दृष्टि से अज्ञानी है। अब अपने आप को पूछ लो कि हम सतगुरु को शब्द से पहचानते हैं कि चर्म दृष्टि से पहचानते हैं? हम किसी भी व्यक्ति को सतगुरु मान रहे हैं तो उसके स्वरूप को, उसके शरीर को मान रहे हैं कि आत्म को मान रहे हैं? धनी जी कह रहे हैं, यहाँ पे फुरमान रहे हैं कि जिसने भी स्वरूप को देखा, शरीर को देखा, तन को देखा चर्म दृष्टि से, वो अज्ञानी है। वो कभी भी सुख नहीं पा सकता। और जो सिर मोमिन के देते हैं, और ऐसे अज्ञानी लोग भी यदि मोमिनों के शरण में आ जाते, अपने सर मोमिन को दे देना माने मोमिनों के शरण में आ जाना, मोमिनों के साथ जुड़ जाना। ताथे सुख निज धाम को और वर्णन परम धाम को, एक धाम धनी ही जानत है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। ऐसी बातें धनी जी यहाँ पे हमें बता देते। हम सबको यहाँ पे उन्होंने चर्म दृष्टि से अज्ञानी कहे। जिसने भी प्रीतम के शब्द को नहीं जाना, वो चर्म दृष्टि से अज्ञानी है। धनी जी कह रहे कि मोमिन के पास रहे ये सुख जो निजधाम के है, जो वर्णन परमधाम का है, जिसके बारे में एक धाम धनी के सिवा और कोई नहीं जानता। इस सारे संसार के अंदर, सारे खेल के अंदर अनंत ऋषि मुनि त्रिदेवा अवतार तीर्थंकर पैगंबर हो गए, कोई नहीं जानता। उनको धनी के शब्द से निज स्वरूप की पहचान हो जाती है। अपने निज स्वरूप के साथ जुड़कर वो जागृत हो सकते हैं। ऐसे निजधाम के शब्द को पहचानना है हमें। शब्द को पहचान कर अपने आप को प्रीतम के साथ जोड़ देना है। आगे वो निजधाम कैसा है, उसका सुख कैसा है, ये बातें जो है आगे की चर्चा में कल करेंगे। आज इतना स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर।